अश्विन छोड़ो ना, और ये भी कोई वक्त है ये सब करने का? प्लीज़ मुझे जाने दो। अश्विन उसे किस करते करते बोला, नहीं मेरी जान, आज बहुत दिनों बाद मूड हुआ है, मैं कैसे जाने दूँ तुम जैसे खूबसूरत परी को। श्रिया ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, अभी ये सब छोड़ो, समय ठीक नहीं है। अश्विन ने श्रिया को पीछे से पकड़ लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। श्रिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ो, ये समय सही नहीं है। निरंजन दास ने श्रिया को दिया अपना वादा पूरा किया। अब अश्विन भी लौटकर घर आ गया था। नौकरी मिल जाने के अश्विन श्रिया बहुत खुश थे। अब नौकरी का टेंशन खत्म हुआ। अब फिर से जिंदगी की नई तरीके से शुरुआत करनी थी। बहुत दिनों बाद एक सुकून मिला था। 2 दिन बाद निरंजन दास ने सुदर्शन सेठ से बात की, नौकरी का इंतज़ाम कर दिया। श्रिया ने स्कूल में टीचर की नौकरी स्वीकार कर ली। सोमवार की सुबह निरंजन दास श्रिया को लेकर स्कूल गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने श्रिया को प्रिंसिपल के पास ले जाकर उसका परिचय कराया। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए श्रिया का स्वागत किया और कहा, आपके बारे में निरंजन जी ने बताया था, हमारे स्कूल को आपकी ज़रूरत है। अब आप लोग बैठिए, मनोज सर अभी आते ही होंगे, फिर उनके साथ बातचीत करना। ये तो मनोज सर की गाड़ी है, लगता है वह आ भी गए। मनोज सर जो स्कूल के संस्थापक थे। मनोज सर ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, अरे निरंजन, कैसे हैं आप? निरंजन दास ने जवाब दिया, हाँ बढ़िया, चलो अंदर चलकर श्रिया से तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। प्रिंसिपल के कमरे में मनोज के पहुँचते ही प्रिंसिपल और श्रिया मनोज का अभिवादन करते हुए खड़े हो गए। मनोज बोला, अरे आप सब बैठिए। प्रिंसिपल ने श्रिया का परिचय कराते हुए कहा, सर ये श्रिया है। मनोज के श्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे हेलो किया और चोरी चोरी नज़रों से एक झलक उसके पूरे शरीर को अपनी आंखों से निहार लिया। स्वागत है आपका, आसरा है आप हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ने श्रिया को टीचर रूम में ले जाकर बाकी टीचर से भी मिलवाया। श्रिया की सौम्य और आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने सभी पर सकारात्मक प्रभाव डाला। उसे देखकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, खास करके टीचर्स जो मर्द थे। सभी ने उसकी खूबसूरती को गौर से देखा। 2 टीचर, एक का नाम पीयूष और दूसरे का नाम कमल था। श्रिया को देखकर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कमल बोला, यार ये नई टीचर तो कमाल है यार, क्या लगती है, कितनी खूबसूरत है। ये बहुत दिनों के बाद स्कूल में एक खूबसूरत टीचर ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंसिपल भी उन दोनों की ओर इशारा करते हुए बोले, श्रिया मैं तुमसे इन दोनों का परिचय करा देता हूँ। ये पीयूष भूगोल के टीचर हैं और ये कमल जो अंग्रेजी के टीचर है। कमल और पीयूष ने श्रिया को हेलो करते हुए कहा, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। श्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी धन्यवाद, आशा है मैं यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाऊँगी। इस तरह श्रिया का सबसे परिचय हो गया। 2 दिन बाद रविवार छुट्टी के दिन दोपहर को लंच करने से पहले घर का सारा काम खत्म करके श्रिया हमेशा की तरह वॉशरूम में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद जब वे अपने कमरे में आई और साड़ी पहन रही थी, तभी पीछे से अश्विन चुपचाप आकर उसे पकड़ लेता है। श्रिया कसम खाते हुए बोली, मुस्कुराते हुए बोली, नहीं देखेगा, वह बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। अश्विन श्रिया के गालों और पीठ पर हल्के से चुंबन करते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। श्रिया मस्ती हुई बोली, अश्विन छोड़ो ना, और ये भी कोई वक्त है ये सब करने का? प्लीज़ मुझे जाने दो। अश्विन उसे किस करते करते बोला, नहीं मेरी जान, आज बहुत दिनों बाद मूड हुआ है, मैं कैसे जाने दूँ तुम जैसी खूबसूरत परी को। श्रिया ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, अभी ये सब छोड़ो, समय ठीक नहीं है। अश्विन ने पीछे से पकड़ लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अंदाज में कहा, आखिर बाहर खेल रहा है, बस थोड़ा सा समय मेरे लिए निकालो। श्रिया ने उसे हल्के से धक्का देते हुए कहा, नहीं रात को बात करेंगे, अभी मुझे जाने दो। श्री ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। श्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे काम करने दो, रात को तुम्हारी हर बात मानूंगी। श्रिया का मना करने के बावजूद अश्विन उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और अपनापन गहराने लगता है। अश्विन को श्रेया के मन में कई भावनाएं जगा दी। दोनों ने बहुत दिनों बाद एक दूसरे के साथ समय बिताया था और इस पल ने उनके रिश्ते में नई ताजी ला दी। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे की बाहों में आराम महसूस किया और शांत हो गए। यहाँ पर उनके लिए खास था यार। हालांकि श्रेया के मन में कभी कभी निरंजन दास के अनुभव की यादें कौन सी जाती है। वह सोचने लगी कि हर व्यक्ति के साथ अनुभव अलग होता है। अश्विन का प्यार उसे हमेशा की तरह अपना और सुरक्षित महसूस करता था। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपनी दिनचर्या की ओर लौटने का फैसला किया। यहाँ पर उनके जीवन के खुशनुमा यादों में एक और अध्याय जोड़ गया। श्रेया को स्कूल ज्वाइन किया 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन जब वह अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करके जा रही थी तो रास्ते में उसके 2 सहकर्मी पीयूष और कमल से मुलाकात हो गई। पीयूष बोला, अरे कमल, वह देखो श्रेया मैडम जा रही है। कमल ने उत्साह से कहा, हाँ चलो उनसे बात करते हैं। दोनों श्रेया के पास पहुँचे। कमल ने कहा, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, कैसी हैं आप? श्रेया मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? पीयूष ने जवाब दिया, हम भी अच्छे हैं, आपसे मिलकर और भी अच्छा लग रहा है। श्रेया ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा क्यों? पीयूष हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बस यूं ही। कमल ने पूछा, मैडम क्या आप यहाँ आसपास रहती हैं? श्रेया ने जवाब दिया, नहीं, मैं जॉनसन रोड पर रहती हूँ। यहाँ पर मेरे बेटे अखिल का स्कूल है, उसे छोड़ने आई थी। पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, वह अच्छा। श्रेया ने भी सवाल किया, क्या आप दोनों यहीं से रोज स्कूल जाते हैं? कमल ने जवाब दिया, जी हाँ, हम लोग पास में ही रहते हैं। पीयूष ने सुझाव दिया, तो क्या हम साथ चलते हैं? बातों बातों में समय भी अच्छा कट जाएगा। श्रेया ने सहमति से सिर हिलाया, और मेरी पत्नी एक पार्टी का आयोजन किया है, अगर आप हमारे घर आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सेठ ने जब अश्विन के मुंह से उसकी पत्नी का जिक्र सुना तो भीतर ही भीतर खुशी का एक अलग ही अनुभव किया और कहा, अरे बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर आऊँगा। अश्विन ने उन्हें निमंत्रण कार्ड देते हुए कहा, धन्यवाद सर, यहाँ कार्ड पर पता भी लिखा है। सेठ ने कार्ड लेते हुए जवाब दिया, ठीक है। अश्विन ने अनुमति ली और वहाँ से चला गया। उधर श्रेया ने भी अपने सहकर्मियों के साथ साथ स्कूल के संस्थापक मनोज शर्मा को भी आमंत्रित किया। निरंजन दास को भी अश्विन ने पार्टी में आने के लिए कहा था। जिस दिन पार्टी थी दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त मोहन वर्मा, सुदर्शन सेठ और मनोज शर्मा एक पार्ट में खड़े होकर हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। सुदर्शन बोला, चलो अब हम सबको श्रेया से मिलने का समय आ गया। मनोज हंसते हुए बोला, हाँ मैं तो मिल चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। मोहन बोला, हम भी तो कब से तरस रहे थे उससे मिलने को, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। सुदर्शन मुस्कुराते हुए बोला, चलो ऐसा करते हम सब एक साथ पार्टी में जाते हैं। मोहन ने सहमति जताते हुए बोला, ठीक है। जन्मदिन के दिन अश्विन और श्रेया ने मिलकर घर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया। एक एक करके सभी मेहमान आ चुके थे। सबका गर्म जोश से स्वागत किया। सुदर्शन से मोहन वर्मा, निरंजन दास और मनोज शर्मा भी साथ आए थे। इधर पीयूष और कमल कोल्ड ड्रिंक के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। पीयूष बोला, यार श्रेया मैडम कहाँ है, अभी तक देखी नहीं। कमल ने सहमति जगाते हुए कहा, काफ़ी देर हो गई है, लगता है तैयार हो रही होगी। उधर निरंजन दास ने श्रेया से पूछा, सब ठीक है ना बेटे? अश्विन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ चाचा, सब बढ़िया है। सुदर्शन से घर की सजावट को सजाते हुए कहा, घर तो बहुत अच्छा सजाया है तुमने। श्रेया ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। श्रेया का नाम सुनते ही मेहमानों में उत्सुकता बढ़ गई। निरंजन दास बोले, कहाँ हैं? वहाँ अश्विन ने जवाब दिया, चाचा जी वह अपने कमरे में तैयार हो रही है, बुला लाता हूँ। अश्विन श्रेया के कमरे के पास गया और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला ही था तब श्रेया साड़ी पहन रही थी। अपनी कमर पर नेकलेस की तरह एक सोने की चेन भी पहनी थी उसने, जिसकी वजह से उसका सौंदर्य और भी निखर कर उसे आकर्षक बना रहा था। श्रेया बोली, क्या मैं अभी साड़ी पहन रही हूँ, तुम अब जाओ यहाँ से। अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, साड़ी में तुम हमेशा सुंदर लगती हो, लेकिन आज तो कुछ खास है। अरे वाह, ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। श्रेया ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या खास दिख रहा है? अश्विन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कमर पर ये सोने की चेन, ये तुम्हारे लुक को और भी खास बना रही है।
श्रेया मुस्कुराई और बोली, और अच्छा, ये तो आजकल का फैशन है, मेरी एक सहेली ने गिफ्ट किया है, मैंने सोचा इसे आज पहन लूँ। अश्विन ने हल्के से कहा, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सबके सामने इसे पहन कर जाओगी? तुम जानती हो अगर ऐसा किया तो सबकी नज़रें तुम पर ही रहेगी। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, ये ड्रेस तो ऐसी ही है, यही फैशन है, और ये ड्रेस तो एक्सपोज की डिमांड करता है। कभी कभी हमें अपने लुक के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। आज पहली बार श्रेया ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज किया था। श्रेया की बातों में एक नया आत्मविश्वास था जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उसका लुक आज कुछ अलग था और उसे ये अजीब नहीं लग रहा था। सच में उसके सहकर्मी अक्सर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे और वह उन्हें सुनकर खुश होती थी, लेकिन आज जब वह इस नए अंदाज में पार्टी में आई तो सभी की नज़रें उस पर ठहर गई। ये अपेक्षित था क्योंकि उसने अपनी साड़ी के साथ थोड़ा नया स्टाइल अपनाया था। पार्टी में महिलाएं बहुत कम थी और अधिकांश लोग पुरुष थे। जब श्रेया पार्टी में आई तो सबकी नज़रें उस पर जाती थी। श्रेया ऐसे अंदाज में हाजिर होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते, सब उसे ही गौर से देख रहे थे, लेकिन जल्द ही उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ने वातावरण को और भी हल्का और सकारात्मक बना दिया। मोहन बोला, वे देखो अश्विन की पत्नी को कितनी सजी धजी है, क्या लग रही है। सुदर्शन सेठ बोला, हे भगवान, हुई है वह क्या फिगर है। मनोज शर्मा बोले, सच में ये सादगी और खूबसूरती देखने लायक है यार, जी करता है बस देखता ही रहूं। निरंजन दास ने सोचा भी नहीं था कि श्रेया ऐसे कपड़ों में इस अंदाज में आएगी। श्रेया को इस अंदाज में देखकर उसे सच में हैरानी हुई। वे सोचने लगा, श्रेया तो हमेशा बहुत साधारण कपड़ों में रहती थी, वह तो बड़ी रूढ़िवादी किस्म की औरत है, लेकिन आज उसने मुझे हैरान कर दिया। उधर पीयूष और कमल भी श्रेया को देखकर हैरान हो गए। वाह, मौजूद सभी, क्या बूढ़े क्या जवान, सबकी नज़र श्रेया पर ही टिकी थी। सब तिरछी नज़र से श्रेया को ही देख रहे थे। खास तौर से उसकी कमर को श्रेया ने हल्की डिज़ाइन वाली ड्रेस पहनी थी जो उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। हालांकि कई बार उसे ये ध्यान आ रहा था कि सभी उसे ही देख रहे हैं। थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने के बाद भी उसने जल्द ही खुद को सहज कर लिया। अश्विन ने श्रेया को अपने बॉस और बाकी मेहमानों से मिलवाना शुरू किया। अश्विन बोला, श्रेया ये मेरे बॉस है, श्री सुदर्शन, हमारी इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर। श्रेया बोली, नमस्ते सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद जो आप हमारे घर आए। सुदर्शन सेठ ने भी श्रेया को नमस्ते करते हुए बोला, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सुदर्शन सेठ की दोनों आंखें श्रेया की कमर पर चली जाती। श्रेया ने ये नोटिस किया, वह थोड़ी शर्मा गई और साथ ही से वहाँ से किनारे हो गई। अश्विन ने उसे मोहन से भी मिलवाया। मोहन बोला, अरे बेटी, तुम बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की बहुत कम होती है, तुम्हें देखकर आज हमारी पार्टी और भी खास हो गई है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जिसे श्रेया ने भांप लिया और वहाँ से घर चली गई। क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनकी बुरी नज़र से बच तो सकते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई थी। दोस्तों, कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।